आर यू फैन ऑफ रोमांटिक ड्रामास, क्योंकि आज की ये सीरीज इसी पे बेस्ड है। मेलो मूवी कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं और डॉली में आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये स्टोरी है 4 लोगों के लव एंड ड्रीम्स की, जो अपनी अपनी लाइफ के ट्रॉमा एंड वॉन्ट्स को साथ में लेके चल रहे हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है किम मूवी से, जिसका नाम बहुत ही ज्यादा यूनिक है और उसका ये नाम उसके फादर ने अपने मूवी लवर होने की वजह से रखा है। उसके फादर जो मूवी डायरेक्टर हैं और उन्हें मूवीज से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और वहीं उसके ऑपोजिट किम मूवी, जो उनका प्यार पाने के लिए बचपन से ही स्ट्रगल कर रही है। अपने काम की वजह से वो उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उसे धीरे धीरे मूवीज से नफरत होती चली गई। और जब भी कभी उसकी लड़ाई अपने आसपास के बच्चों से होती है और उसके पेरेंट्स को जब बुलाया जाता है तो वो हमेशा बोलती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, स्पेशली उसके फादर तो बहुत पहले ही मर गए। वो ये सारे स्टेटमेंट्स बिना कुछ सोचे देती, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रही है और आगे उसका क्या वेट कर रहा है। और इसी बीच उसके फादर की डेथ हो जाती है और अब मूवी और भी ज्यादा अकेले हो जाती है। और यहीं से वो डिसाइड करती है कि वो मूवी डायरेक्टिंग लाइन में आएगी, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अच्छी मूवीज बनाने के लिए। उसे लगता है कि उसके फादर ने टाइम वेस्ट किया ऐसी बकवास मूवीज बनाने में, बल्कि वो उसमें और अच्छा कर सकते थे। और उन्हें गलत प्रूफ करने के लिए उसने ये लाइन चूज की। वही कोग्योम जो बचपन से मूवी लवर है और उसका सपना ये है कि वो दुनिया की सारी फिल्में देखना चाहता है, जिससे एक दिन उसके फ्रेंड्स उसे रियलाइज कराते हैं कि तुम्हें जिंदगी में आगे कुछ करना भी है या हमेशा मूवी ही देखना है। और ये बात सुन के वो रियलाइज कर लेता है कि उसे करना क्या है। वो डिसाइड करता है कि वो भी मूवी में आएगा एज ए एक्टर। उसने सिर्फ अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और आगे पढ़ाई नहीं की, और इसके बाद से वो छोटे मोटे रोल्स प्ले करता है। वहीं जो बाकी उसके 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक स्क्रिप्ट राइटिंग में जाना चाहती है और दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है। एक दिन कोग्यो मूवी ऑडिशन के लिए जाता है और वहां उसकी मुलाकात किम मूवी से होती है, जो बिल्कुल ही अलग दिख रही होती है। उसका फेस जो एक्सप्रेशन लेस होता है और उसके कपड़े जो हमेशा काले होते हैं, बट वो उसकी आंखें देखता रहता है जो चमकती रहती है। इस मूवी में भी उसके ज्यादा रोल्स तो होते नहीं, तो जब भी उसे मौका मिलता है वो मूवी को नोटिस करता रहता है। वो उससे बात करना चाहता है, उसे और जानना चाहता है। वहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट मूवी को अकेले रहना पसंद है। वो नहीं चाहती सेंटर ऑफ अटेंशन बनना, और वो भी कोग्योम को नोटिस करती है कि ये जहाँ भी होता है लोग हमेशा उसके पास रहते हैं। वो जरूरत से ज्यादा स्माइल करता है और बहुत फ्रेंडली है। उसका नेचर जो हैप्पी गो लकी वाला है। इवन जब वो सेट पे नहीं भी होता है तब भी लोग उसी की बातें करते रहते हैं। और ऊपर से वो हैंडसम भी है, और उसके इसी नेचर की वजह से वो अपने आप को उससे दूर रखती है। वो उसके आसपास भी नहीं आना चाहती और वो प्रे करती है कि कोग्योम उससे दूर रहे। लेकिन कोग्योम जो बिल्कुल अलग है, वो और पास आता चला जाता है और वो किसी न किसी तरीके से उससे बात करने की तरकीब निकाल ही लेता है। और मूवी चाह के भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही। जिस दिन शूटिंग का लास्ट डे होता है उस दिन पूरी टीम से ये अलग हो जाते हैं और इनकी बस छूट जाती है। और जब ये दोनों साथ में वापस आते हैं तो कोग्योम को फील हो जाता है कि मूवी कोई ट्रॉमा कैरी कर रही है, लेकिन वो उससे कुछ पूछता नहीं है, बस उसके साथ रहता है। और वहां से वापस आने के बाद टीम डिनर पे जब कोग्योम मूवी को देखता है तो वो उसके पीछे जाता है, जहाँ मूवी बाहर अकेले टाइम स्पेंड कर रही होती है। और जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो मूवी उसे बता देती है कि क्यों वो लोगों से दूर रहती है। वो जानती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब टेम्परेरी हैं, एक ना एक दिन सबका साथ छूट जाना है। और स्पेशली जो बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं वो तो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। और ये सुन के ग्योम जो उसके लिए थोड़ा और सीरियस हो जाता है। इस सीन से ये कंफर्म हो जाता है कि मूवी ग्योम को लाइक करती है। अपनी फीलिंग्स बताने के बाद भी वो कोग्योम को किस कर लेती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ये बाई मिस्टेक की है। तब वो बोलती है कि नहीं, उसे पता है कि वो क्या कर रही है। और इन दोनों के स्वीट मोमेंट से ये फील होने लगता है कि अब मूवी की लाइफ में शायद कुछ हैप्पीनेस आएगी, थोड़ी सी ब्राइटनेस आएगी और शायद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोग्योम जो अचानक से गायब हो जाता है और मूवी फिर से अकेले हो जाती है। वो काफी टाइम तक हार्ट ब्रोकन होती है, लेकिन फिर उसे एक फिल्म डायरेक्टर समझाती है, मुझे पता है कि तुम मूवी डायरेक्टर बनना चाहती हो, तो अपनी इन फीलिंग्स को मूवीज में उतार दो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। यहीं से मूवी की लाइफ चेंज हो जाती है और वो अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। वही कोग्योम के साथ एक सीन हो जाता है, उसके बड़े भाई का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिना बताए गायब हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि उसका भाई ना बोल पाता है ना चल पाता, वो टोटली बेड रिडन हो जाता है और उसका ख्याल रखने में बरसों निकल जाते हैं। वही उसके फ्रेंड्स आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भी काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। अब मूवी जो फिल्म डायरेक्टर बन चुकी है और उसकी पहली फिल्म वाई सो सीरियस रिलीज हो चुकी है। वहीं कोग्योम की फ्रेंड भी एक फेमस स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी है और बस पीछे रह गए हैं ये दोनों, कोग्योम और उसका फ्रेंड, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं,
जब वाई सो सीरियस रिलीज होती है तो कोग्युम खुद को रोक नहीं पाता इस मूवी को देखने से, और जब वो मूवी देख के निकल रहा होता है तभी उसकी मुलाकात फिर से पूरे 5 साल बाद मूवी से होती है। ये चारों जो अपनी अपनी डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं और आपस में इंटेंगल्ड हैं, इतने सालों के बाद भी मूवी अपने आप को कोग्युम के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही है। ये स्वीट रोमांटिक लव स्टोरी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली वोशिक एंड बोयंग की केमिस्ट्री जो शानदार है। टोटल 10 एपिसोड की ये सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है और इसका हर एक एपिसोड जो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। आपने इसे चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो? इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांटिक ड्रामास तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।